नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। साथियों, इस वक्त मेरे बीच में आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल साहब हैं, पूर्व आईएएस, पूर्व सचिव, भारत सरकार। सबसे पहले संविधान दिवस पर समस्त देशवासियों को द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। मेरे बीच में साहब हैं और संविधान दिवस के ऊपर आज जिस प्रकार भारत के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई और आज भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, तो साहब आज इस पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। धन्यवाद भाइयों बहनों। आज बड़े हर्ष का विषय है और बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो पूज्य ने काम किया और उन्होंने जो अथक परिश्रम संघर्ष के सहते हुए संविधान को 49 में 26 आज ही के दिन जो है बना के तैयार किया, उसके लिए हम हृदय से उनका कोट कोट नमन करते रहेंगे और सदियों तक उनका नाम अमर रहेगा। वो सिंबल ऑफ नॉलेज, सबसे बड़े विद्वान, उच्च कोटि के राष्ट्रभक्त सिद्ध हुए हैं और उन्होंने जो संविधान लिखा वो केवल दलितों के लिए नहीं, वो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों, सभी वर्गों के, देश के सभी वर्गों के लिए है। महिलाओं के लिए मुख्य रूप से जिनका उद्धार हुआ और जो मनुस्मृति से इनको छुट्टी मिली, और संविधान के लिए लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और संविधान का जो प्रियम्बल है, we people of India having so lovely resolved India into a socialist, democratic and secular and country, and to secure to all its citizens liberty, equality, fraternity and individual dignity। इसको ध्यान में रखते हुए हम महसूस कर सकते हैं कि बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है आज के दिन बना के तैयार हुआ था और वो सारे संसार का अद्वितीय संविधान है। ये जो संविधान दिवस आज पूरा भारत मना रहा है कि संविधान दिवस की जो प्रमुख विशेषताएं थी, संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं थी, हमारे जो दर्शक हैं सर उनको बताइए कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ऐसे ये बाबा साहब का जो संविधान है वो सारे संसार में अनोखा संविधान है। वैसा संविधान कोई नहीं है, वो सारे संविधानों का एक तरह से निचोड़ है, मगर उनकी खुद की तर्क संगत बहसों से उन्होंने उसे स्थापित किया। सारे पार्लियामेंट में उसे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बोलते थे और हर पॉइंट टू इश्यू को जो कंट्रोवर्शियल होता था उसको सुधारने का प्रयास किया उन्होंने। इसलिए संविधान जो आज संविधान है उसके अंतर्गत महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए जितने भी सुविधाएं हो सकती हैं, जितने उन्नति के साधन हो सकते हैं, वो बाबा साहब ने संविधान में निहित कर दिया है। और जो दलित और पिछड़े, जो अल्पसंख्यक, तो हजारों वर्षों से जो दलित पिछड़े जो पीड़ित रहते थे, उनके लिए तो स्पेशली उन्होंने स्पेशल रिजर्वेशन किया, जिसकी लोग आलोचना जरूर करते हैं, मगर दिल से वो भी चाहते हैं कि बिना रिजर्वेशन के इनके किसी भी तरह से हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं मिल सकती। और ये आत्मसम्मान उनको मिला है तो वो संविधान से ही मिला है। जो उन्नति हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, वो सिर्फ संविधान के माध्यम से ही हुआ है। मेरा व्यक्तिगत रूप में मैं तो पिछले इतने सालों से सिर्फ बाबा साहब के संविधान को ही पढ़ा है। बाबा साहब के संविधान के एक एक बात को हमने अपने प्रशासनिक जीवन में भी उतारा है और व्यक्तिगत रूप से संविधान को रखते हुए कार्य किया है, जिससे कि आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि संविधान हमारी एक तरह की आत्मा में बसता है और ये मेरे हर समय मस्तिष्क में छाया रहता है कि हमें संविधान को अनुसार कार्य करना चाहिए। कितने भी मुसीबतें आए मगर संविधान को करें। और जो बाबा साहब ने शांति का रास्ता बताया था,
लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के पे सोच कर इंट्रोड्यूस किया था, उसको ध्यान में रखते हुए कार्य करते रहना चाहिए। तो जब आप मध्यम मार्ग चलोगे तो बुद्ध का भी बात आ जाती है, बुद्ध भगवान की भी बातें उसी संविधान में निहित हैं। तो भगवान बुद्ध की बातों को भी उसमें समावेश किया है, इसीलिए बहुत ही अच्छा संविधान बना है। और संविधान में कितने भी विद्वान लगे रहे, उस संविधान में कोई बदलाव होने का प्रश्न नहीं उठता। एक बार संविधान बदलने की बात आ रही थी, समीक्षा की बात आ रही थी, तो हमने संविधान समीक्षा क्यों, इस पर 4 संविधान समीक्षा के बारे में समीक्षा क्यों इस पर सेमिनार किए थे। और उसमें माननीय वीपी सिंह साहब उस समय एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, और अन्य बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, एडवोकेट वकील थे हमारे बहुत मशहूर, वो भी दिल्ली के और जस्टिस रह चुके थे, वो भी आए थे। दिल्ली में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, आगरा में हुआ था। और उसके बाद वो जो संविधान समीक्षा क्यों के प्रश्न को समाधान हो गया, और वो उनकी संविधान समीक्षा टाटा फेस हो गई और अभी तक बरकरार है। फिर भी लोग जो संविधान के विरुद्ध बोलते रहते हैं। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री से बात सुनी कि वो कहते थे संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है। तो हमने यही कहा कि संविधान जब आपका धर्म ग्रंथ है, हमारे तो ब्लड में संविधान है, क्योंकि हमारा जो कुछ है सब संविधान का दिया हुआ है। वो नीचे से ऊपर तक संविधान के अलावा कुछ नहीं है। आज जो संविधान हटा दिया जाए तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हमने एक बार कह भी दिया था कि अगर संविधान बदला गया तो हम खून बहा देंगे। खून किसी दूसरे का नहीं तो कम से कम अपना तो बहा ही सकते हैं, क्योंकि बिना उसके हमारा कोई रक्षा हो ही नहीं सकती। क्योंकि फिर अगर संविधान ही छीन लिया गया हमसे, जो हजारों वर्षों की गुलामी के बाद मिला था, वो भी बाबा साहब के पृथक उससे संघर्षों के कारण मिल पाया था, उनके द्वारा लिखा हुआ है। ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों के लिए सब कुछ मरने मिटने का एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। और उसको हमने कहा प्राइम मिनिस्टर से कई बार लोगों ने भी कि सर आप कहते हो हमारा धर्म ग्रंथ है, मैं भी कहता हूँ मेरा धर्म ग्रंथ है, तो उस धर्म ग्रंथ को आप सब जगह लागू करिए। और जो धर्म ग्रंथ को जिस तरह की वो होना चाहिए, सब मान्यता होनी चाहिए, उसको बरकरार रखिए। और लोग जो हैं जो कहते हैं इसके विरुद्ध, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और स्पेशली मंत्री और एमएलए एमपी जो और आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर जो शपथ लेते हैं, उनको तो किसी तरह से अक्षुण्ण रखने की प्रयास करना चाहिए संविधान को, और उसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाने की प्रयास नहीं करना चाहिए। आज बड़ा प्रसन्नता है कि जैसे इन्होंने प्रश्न किया कि हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब ने पुरानी सुप्रीम कोर्ट के उसमें प्रांगण में डॉक्टर अम्बेडकर साहब की विशाल मूर्ति का अनावरण करवाया है। और वो श्रीमती जो हमारी प्रेसिडेंट साहिबा हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। तो ये बड़े देश के लिए, बड़े भविष्य की जनरेशन के लिए प्रेरणा स्रोत होगा और बहुत अच्छी बात होगी। मैं समझता हूँ कि ये शायद हाई कोर्ट में प्रांगण में जयपुर में ये प्रतिमा बनी है, बाबा साहब के न होकर के वहाँ मनुस्मृति की प्रतिमा बनी है। क्योंकि लोगों ने कहा गया था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो मॉडर्न मनु है, तो ये तो गाली देना हो गया उनको को मॉडर्न मनु नहीं है। मॉडर्न मनु ने तो कानून ऐसा बनाया जो डिस्क्रिमिनेशन करता था, ऊंच नीच का भाव पैदा करता था। और इसमें बाबा साहब का जो संविधान है वो तो समानता के अलावा कुछ नहीं है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हर एक को होना चाहिए। एंड उनमें जो जो संविधान के अंतर्गत जो प्रियम्बल है, वो तो संविधान की सब आत्मा है, उसकी रक्षा करना हम सब लोगों का धर्म कर्तव्य है। उसी के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे किसी क्षेत्र में हो, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे उन्नति कर पाएगा और सभी जनरेशन आगे उन्नति की ओर अग्रसर रहेगी। तो हमें इस मूर्ति के अनावरण के बारे में माननीय प्रेसिडेंट साहिबा को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। और दूसरी जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रयासों से ये का सफल हुआ है, उनके लिए भी हम जैसे आभार प्रकट करते हैं और बाबा साहब को कोट कोट नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम एंड नमो बुद्धाय। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी, वीडियो को शेयर करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, धन्यवाद।